हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 से सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 से पहले जो 7 से 14 तक जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किए हैं, जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन था और 3 लीनियर इक्वेशन था। उसमें हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके और x का, y का और z का वैल्यू निकालना सीखे हैं। और अब हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 जो देखेंगे, इसमें भी हमको यह जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसी को सोल्व करना है। लेकिन इससे पहले एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए नाम का, जिसका हमको ए इनवर्स निकालना है। और उसके बाद इसका यूज करके यूजिंग ए इनवर्स, यह जो मैट्रिक्स ए है इसका ए इनवर्स को हमको उपयोग करना है, यूज करना है। और यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हमको सोल्व करना है। यहाँ से हमको x का, y का और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे और उसके बाद हम लोग यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे। देखिए, यह जो मैट्रिक्स है इसका अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज करना होगा। और हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स निकालना, तो इसीलिए अब तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो एलिमेंट तो ही रहेगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। अब इसके हम लोग फर्स्ट रो को सेलेक्ट करके और इसी के अलावा इसका हम लोग पहले डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ 2 है, इसके हम लोग रो को और कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और यह हो जाएगा -4 और माइनस होता है, माइनस और -4 है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर माइनस हो जाएगा +3, और इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ -6 माइनस और इसी से मल्टीप्लाई होगा तो -4, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 और +4 यानी -2 हो जाएगा। और 5 तो है ही, और इसके रो और कॉलम को हम लोग ढकेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी इसका जो वैल्यू है यह -1 हो गया डिटरमिनेंट ए के। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यह जो डिटरमिनेंट में हम लोग चेंज किया है मैट्रिक्स को, इसका हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालना हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग जो 2 है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, C11, इसके फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ढकेंगे तो इसे से मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस ऐसे से होगा तो -1 है, और माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 4 यानी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो रहेगा वही इसका वैल्यू होता है। इसका साइन भी देखते हैं, अगर जोड़ने पर इवन होता है तो प्लस का साइन होता है, अगर ऑड हो गया तो माइनस का साइन हो जाएगा। जैसे C12 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2, और यहाँ से भी माइनस आएगा तो -1 हो जाएगा प्लस। C13 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का साइन होगा क्योंकि 1 और 3 4 होता है जो कि इवन हो जाएगा। C21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो हो जाएगा 6 -5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से ही माइनस का साइन आएगा। C22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो -4 और -5 -9 हो जाएगा। C23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो 2 -1 + 3 हो जाएगा तो 5 होगा, इसका भी साइन माइनस का होगा। C31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो हो जाएगा 12 और -10 यानी 2 हो जाएगा। C32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और -15, तो यह हो जाएगा -23, और यहाँ से ही माइनस का साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा। और C33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो 4 और माइनस यहाँ हो जाएगा -9 यानी +9 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं M नाम का, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और फिर हो गया 13। और ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो जाता है, यानी एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए है, उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो -1 -9 -5, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 2 23 और 13 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर ए इनवर्स निकालना है तो इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, और 1 डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है यह है -1,
जेड जॉइंट ए है, यह है 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13 है। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। अब देखिए ये जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, ये ए इनवर्स निकलना था, वो हमारा निकल चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहिएगा तो -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 195, यहाँ होगा 2 -23 सॉरी -2 होगा, और यहाँ -13 हो जाएगा। तो हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। और इसी का यूज करके और हमको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमको सोल्व करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो सोल्व करते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है ना कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करके और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। और जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका हम लोग अभी जो ए इनवर्स निकाले हैं उसको हम लोग इस तरफ लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसी का उपयोग करके, इसी का यूज करके और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमको सोल्व करना है। तो इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको पता है कि हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए नाम का, एक एक्स नाम का और एक बी नाम का। तो ए नाम का जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें हम लोग एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट है 2 3 और यहाँ पे 1 है, वाई का कोफिशिएंट है -3 2 1 और जेड का कोफिशिएंट है 5 -4 -2। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग एक्स नाम का, जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे और वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई जेड। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग बी नाम का, जिसमें हम लोग कांस्टेंट को लिखते हैं 11 -5 और -13, है ना। अब हम लोग देखिए थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो जो मैट्रिक्स ए बनाए हैं या एक्स के वाई के और जेड के कोफिशिएंट से, और यह जो मैट्रिक्स है दोनों हमको लगता है कि सेम ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एलिमेंट है 2 3 1 फर्स्ट कॉलम का, और यहाँ भी देखिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 3 1 है। यहाँ है -3 2 1, तो यहाँ भी क्या है -3 2 1, और इसका है 5 -4 -2, तो यहाँ भी है 5 -4 और -2 है। यानी यह जो मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स दोनों सेम है। और हम लोग जानते हैं कि ए में जब x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह b के इक्वल होता है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b, है ना। और यह जो मैट्रिक्स है यह दोनों सेम ही है, और चूँकि हम लोग इसका इन्वर्स निकाल चुके हैं, यह जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग इन्वर्स निकाल चुके हैं, तो जो इसका इन्वर्स होगा वही इसका इन्वर्स होगा, कि दोनों सेम ही है। तो यहाँ जो ए इन्वर्स है वह हम पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ए इन्वर्स का जो वैल्यू बाद में निकालते थे, पहले हम लोग कहते थे कि देखिए एक्स पता है, बी पता है, लेकिन हमको ए इन्वर्स निकालना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमको एक्स भी पता है, बी भी पता है और ए इन्वर्स भी पता है, क्योंकि हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है ना। तो एक्स के जगह पर जो मैट्रिक्स एक्स है उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, और ये जो ए इन्वर्स है यह भी हमको पता है, यह है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13, और मैट्रिक्स बी जो है ना यह है 11 -5 -3। अब हमको करना क्या है ना कि इस मैट्रिक्स में इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -22, यहाँ हो जाएगा -45 और यहाँ पे हो जाएगा +9 और 6 हो जाएगा 69 हो जाएगा। और थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -11, यहाँ हो जाएगा -25 और यहाँ पे हो जाएगा +39 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। इस तरफ तो हो गया आपका एक्स वाई जेड, और इसको जब ऐड करेंगे तो 6 देखिए तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यह दोनों माइनस में है तो पहले जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 6 67 हो जाएगा, माइनस में 69 है तो माइनस होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। और यह दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 और 3 36 हो जाएगा, यहाँ 39 है तो माइनस में या प्लस में घटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा और z का जो वैल्यू है यह 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर दिए, या जो ए इनवर्स है इसका यूज करके, ठीक है ना। इससे हम लोग दोनों क्वेश्चन को कर लिए। पहला क्वेश्चन था हमको ए इनवर्स निकालना था, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सोल्व करना था, तो उसको भी हम लोग सोल्व कर दिए, जिसमें एक्स का वैल्यू, वाई का और जेड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो यही है आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है लैंग्वेज में दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस
इज Rs60। यहाँ जो है ना कि 4 kg प्याज का दाम और 3 kg गेहूँ और 2 kg राइस का जो दाम है सबको एक साथ 60 रुपया 60 रुपया बता रहा है। फिर जो है ना कि इसका दूसरा जो पोर्शन है उसमें क्या कहता है कि 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस चावल, यह जो है ना कि इसका सबका दाम एक साथ 90 रुपया है। और फिर तीसरा में है कि 6 kg ओनियन प्याज है, 2 kg व्हीट गेहूँ एंड 3 kg राइस, यह जो है ना कि एक साथ इसका 70 रुपया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हमको ईच आइटम पर केजी निकालना है, यानी 1 kg प्याज का दाम, 1 kg गेहूँ और 1 kg चावल का दाम जो है ना कि हमसे पूछ रहा है। और ये जो निकालना है इसमें हमको मैट्रिक्स मेथड लगाना है, जो कि चैप्टर मैट्रिक्स का है तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 1 kg ओनियन का दाम, 1 kg गेहूं का दाम और 1 kg चावल का दाम जो है ना इसको कुछ मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी, इसको x मान लेते हैं। यह जो 1 kg ओनियन है उसका जो मूल है उसको हम लोग x मान लिए। ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी जो व्हीट है गेहूं है उसको हम लोग y रुपया मान लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, और इसको हम लोग z मान लेते हैं। तो देखिए 1 kg ओनियन का दाम जो है ना इसको हम लोग x माने हैं, तो यहाँ 4 kg है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 kg के x रुपया है तो 4 kg के यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस। अब व्हीट का दाम 1 kg का हम लोग y माने हैं, यहाँ 3 kg है तो यहाँ हो जाएगा 3y। और राइस है 1 kg को z माने हैं, यहाँ 2 kg है तो यहाँ हो जाएगा 2z। और टोटल का जो मूल है यह जो है कि Rs60 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 2 kg ओनियन है तो 1 kg के x रुपया तो 2 kg का 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस। गेहूँ भी है 4 kg तो 4 में y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y। और फिर राइस है 6 kg है तो यहाँ हो जाएगा 6 और z, चूँकि राइस को हम लोग z माने हुए हैं। और इसका टोटल जो है कॉस्ट हो गया 90 रुपया। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है ना कि कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, तो 1 kg के x रुपया है तो 6 kg के हो जाएगा 6x। फिर हो जाएगा व्हीट गेहूं है 2 kg तो यहाँ पे हम लोग 2y कर देंगे, क्योंकि 1 kg का y है तो 2 kg का 2y हो जाएगा। और 3 kg राइस है तो 1 kg के z है तो 3 kg के हो जाएगा 3z। इसका टोटल जो है कॉस्ट है 70 रुपया। तो यहाँ से हम लोग लीनियर इक्वेशन बना दिए हैं, और इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जहाँ से हम लोग x y z का वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है और x y z का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो x का वैल्यू होगा वह कॉस्ट ऑफ ओनियन हो जाएगा, y का जो होगा वैल्यू वह कॉस्ट ऑफ व्हीट हो जाएगा, और z का जो वैल्यू होगा वह कॉस्ट ऑफ राइस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे a नाम का, जिसमें हम लोग x का कोफिशिएंट लिखेंगे 4 2 6, y का कोफिशिएंट है 3 4 2 और z का कोफिशिएंट है 2 6 और 3। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग x नाम का, जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे x y z। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे b नाम का, जिसमें हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट है 60 90 और 70। और हमको पता है कि a में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यह b के इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। यहाँ से हमको x पता है b पता है, निकालना हमको a इनवर्स होगा। ठीक है ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 और हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे फर्स्ट रो को एलोंग, यानी फर्स्ट रो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसका साइन होता है प्लस माइनस और प्लस। और इसी के एलोंग तोड़ेंगे, यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 4, और इसके रो को और कॉलम को ढकेंगे तो 12 और -12 ये तो हो जाएगा 0 -3। और इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो 6 और -36, तो यहाँ हो जाएगा -30। और यह जो है कि -30 है यहाँ पे, और +2। इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो रो कॉलम ढकेगा तो 4
64 यानी -20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा +90 और -40 यानी 50 हो जाएगा। यह जो है ना कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हो गया। अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे C11। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोग कोफैक्टर देखिए C11 का वैल्यू 0 ही होगा। अब निकाल के देख सकते हैं। C12 का वैल्यू है यहाँ -30 है तो वही होगा, लेकिन साइन देखना पड़ता है। 1 और 2 ऑड है तो यहाँ से भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। चूँकि यहाँ 1 और 2 है तो इवन हो जाएगा तो प्लस का साइन होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो माइनस प्लस हो गया। और C13 इसका वैल्यू -20 हो जाएगा। फिर हमको निकालना है C21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो 9 -4 तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ से भी माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। C22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो 12 -12 यहाँ 0 हो जाएगा। और C23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो 8 और -68 यानी -10 हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। C31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो 18 और -8 यानी 10 हो जाएगा। C32 यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो 64 और -4 यानी 20 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन होगा। और C33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो 64 और -6 यानी 10 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए इसका प्रत्येक एलिमेंट का, और इससे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे एम नाम का। और मैट्रिक्स हो जाएगा 0 -5 10 30 0 -20 10 और 10 हो जाएगा। अब यह जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज में हम लोग रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। 0 30 -20 हो जाएगा, फिर होगा -5 0 10 और यहाँ हो जाएगा 10 -20 और फिर हो जाएगा 10। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और देखिए 1 डिटरमिनेंट ए हमको पता है यह है 50, और जो एडजॉइंट ए है वही हम लोग निकाले हैं, यह है 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ए इनवर्स यहाँ पे रखेंगे और बी मैट्रिक्स हमको पता है और एक्स भी पता है, तो यहाँ से हमको एक्स वाई जेड निकालना है। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, स्पेस खाली करते हैं क्योंकि जगह भर गया है और बनाना भी है, हमको थोड़ा सा खाली करते हैं जिससे हमको बनाने में सुविधा हो। तो देखिए यहाँ जो है ना कि ए इनवर्स हमारा निकल चुका है, और नाउ हमको पता है कि एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। तो एक्स हमको पता है, एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हम लोग निकाले हैं अभी 1/50। यहाँ पे होगा 0 30 -20 -5 0 10, यहाँ पे होगा 10 -20 और 10 होगा। और मैट्रिक्स बी है यह 60 90 और 70। अब हमको क्या करना है ना कि मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। तो 0 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 450 हो जाएगा, और इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 हो जाएगा, या तो हो जाएगा 0, और इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1400। फिर हम लोग थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1200 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 900 और यहाँ हो जाएगा 700। ठीक है, तो 1/50। अब हम लोग क्या करेंगे, 700 में से 450 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250। अब फिर 1800 में से 1400 माइनस होगा तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 7 या 16 हो जाएगा। 16 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ भी जो है ना कि 400 होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमको 50 से डिवाइड करना है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और इस तरफ है एक्स वाई और जेड। तो यहाँ से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया। एक्स का वैल्यू है यह 5 हो जाएगा, और वाई का जो वैल्यू है यह 8 हो जाएगा, और जेड का जो वैल्यू है वो भी 8 हो जाएगा। देखिए एक्स माने किसको थे हम लोग, एक्स माने थे हम लोग कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी, यानी 1 kg ओनियन का दाम जो था ना उसको हम लोग एक्स माने थे। तो ये जो एक्स है, एक्स के जगह पर हो जाएगा 5। और कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी, यानी 1 kg व्हीट का जो कॉस्ट था
वह उसको वाई माने थे तो वाई के जगह पर हो जाएगा 8। और कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, इसको हम लोग जेड माने थे, जेड का मान 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ओनियन का, व्हीट का और राइस का जो मूल्य है, कॉस्ट है, वो हम लोग पता कर चुके हैं मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो ओनियन का, व्हीट का और राइस का जो कॉस्ट था वह मैट्रिक्स मेथड से निकालना था। तो यहाँ से हम लोग एक नया चीज़ सीखें जिसमें हमको मैट्रिक्स का यूज करना पड़ा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।